एक कॉमन सवाल जो बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके साथ हम आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको एक नौकरी चाहिए, सिर्फ एक नौकरी चाहिए, तो आपके लिए एग्ज़ाम का नाम मायने नहीं रखता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो। अगर आपको एक डिज़ायरेबल नौकरी चाहिए तो वो बात अलग है। कुछ कैंडिडेट को एक डिज़ायरेबल पोस्ट चाहिए होता है कि मेरे को 4600 ग्रेड पे में या 4200 ग्रेड पे में यही पोस्ट चाहिए, तो वो लोग ऐसा सवाल नहीं करते कि मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि उनको ये चाहिए ही नहीं और वो अपना डिज़ायरेबल पोस्ट के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। बट एक ऐसा कैंडिडेट जिसको नौकरी की आवश्यकता है, उसको नाम मायने नहीं रखता है कि वो आरआरबी एनटीपीसी है या फिर एसएससी सीजीएल, तो क्या हमें एसएससी और एनटीपीसी एक साथ प्रिपेयर करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जी हाँ, डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए और मैंने भी प्रिपेयर किया था, आप सब जानते ही होंगे। और बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ रहता है कि हम एक साथ एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो आप सब लोगों ने मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस को, स्कोर कार्ड को देखा होगा और आप सबको ये क्लियरली पता चल गया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी एंड सीजीएल की प्रिपरेशन एक साथ किया जा सकता है और बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो करते भी हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि दोनों में तो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, दोनों दो अलग डिफरेंट एग्ज़ाम है, कैसे हो पाएगा? तो जी नहीं, अगर आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट हैं, आपने 1 साल से ज़्यादा समय से प्रिपेयर कर रखा है और आपने अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो आपको इतना पता चल ही गया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी एंड एसएससी सीजीएल इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पहला सवाल ये होता है कि एसएससी में और रेलवे में क्या डिफरेंस है, कि रेलवे में बहुत वो पुराने जीके पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब जीके पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एसएससी में 2022 के पहले तक क्या था कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, मेंस में इंग्लिश और मैथ ही पूछा जाता था। सीजीएल में इंग्लिश और मैथ ही पूछा जाता था, लेकिन 2022 के बाद से आपने नोटिस किया होगा कि मेंस के एग्ज़ाम में 75 नंबर का जीके भी पूछा जाता है। तो इन दोनों एग्ज़ाम में जीके पूछा जा रहा है, क्योंकि दोनों में सिलेक्शन लेने के लिए जीके पढ़ना ही है। तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा अपना रीच, अपना दायरा बढ़ा ले पढ़ने का। दोनों में सेम चीज़, उसमें 75 मार्क्स का जीके पूछा जा रहा है और इसमें भी अच्छा खासा जीके पूछा जाता है। तो जीके हमें पढ़ना ही है, चाहे वो एसएससी क्रैक करना हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी। बिना जीके के काम नहीं होने वाला, यानी कि बिना जीके के आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, तो जीके पढ़ना ही है। तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लें, और इससे क्या होगा कि हमें एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आरआरबी एनटीपीसी के रूप में, और हमें एक नौकरी की आवश्यकता है, नौकरी की ज़रूरत है। तो क्यों इस अपॉर्चुनिटी को लूज करें, क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलना यानी कि हमें कामयाबी भी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा चांस रहता है। क्योंकि मान लीजिए कि किसी एक दिन ऐसा रहा कि आपका वो दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम लग जाता है। बट यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा चीज़ मैं बता दूं कि जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज ये होता है कि उन लोगों को मैथ्स आरआरबी एनटीपीसी के लिए अलग से नहीं पढ़ना होगा। अलग से नहीं पढ़ना होगा इस सेंस में कि एसएससी में मैथ्स का लेवल अच्छा होता है, अर्थमेटिक के साथ एडवांस मैथ भी पूछे जाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा ज्योमेट्री के भी सवाल पूछे जाते हैं। बट आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, वहाँ पे हायर लेवल के या एडवांस मैथ नहीं पूछे जाते, ज़्यादातर अर्थमेटिक के ही सवाल होते हैं। तो एसएससी की प्रिपरेशन करने के वाले के साथ एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है, और एक प्लस पॉइंट ये है कि आरआरबी एनटीपीसी में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। तो उन लोगों के मन से ये डर तो निकल ही जाना चाहिए कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है और मैं कैसे कर पाऊँगा। तो उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे बिना इंग्लिश के ही सिलेक्शन होने वाला है। और सबसे बड़ा बात कि रीजनिंग, आप अगर ध्यान से देखिएगा एसएससी सीजीएल का रीजनिंग एंड आरआरबी एनटीपीसी का, तो आपको देख के ही क्लियर हो जाएगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप एसएससी के रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको आरआरबी एनटीपीसी के रीजनिंग को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 1-2 सवाल इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आप उनको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आप कर पाओगे। तो अपने मन से इस मिथ को, इस भ्रम को निकाल दीजिए कि एसएससी के साथ हम आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। जी हाँ, कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो आरआरबी एनटीपीसी का आसानी से कर सकता है।
बट अगर कोई आरआरबी एनटीपीसी का कर रहा है और उसको एसएससी का करना है तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश इंट्रोड्यूस हो जाना और थोड़ा बहुत एडवांस मैथ का, तो ये सब फ़र्क डाल सकता है। बट अगर आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट हो, 1 साल से ज़्यादा प्रिपेयर कर रखा है, आपने 8-10 एग्ज़ाम दे डाले हैं और आपको एक नौकरी चाहिए, आपको नाम मायने नहीं रखता है कि कौन सा एग्ज़ाम है, बस आपको सिर्फ एक नौकरी चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपको एसएससी के साथ आरआरबी एनटीपीसी की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी और एक्स्ट्रा मिलेंगी तो आपके सिलेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। और इस बार तो शायद आरआरबी एनटीपीसी में 2 बार आएगा, एक अंडर ग्रेजुएट का और एक ग्रेजुएट का, तो यहाँ पे भी 2 अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी। तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं और डेफ़िनेटली आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप कैसे बोल सकते हो, लेकिन आप सब जानते ही होंगे कि मैंने आज से पहले एसएससी, सीजीएल, आरआरबी एनटीपीसी का एक साथ प्रिपेयर किया था। आप सब लोगों ने स्कोर कार्ड भी देखे होंगे कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच लेंगे या बोल लेंगे कि आप कैसे कह सकते हो इतनी आसानी से कि कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। बट मैं भी यही मानता था कि दोनों एग्ज़ाम नहीं प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन मैंने अपना स्ट्रेटजी बनाया, काफ़ी इस पे सोचा और लगा कि नहीं, हाँ मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। और मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से आप मिलिएगा कि वो दोनों एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आसानी से कर लेते हैं, लेकिन एक मन में ऐसा आ जाता है एक मिथ टाइप का कि नहीं, 2 अलग अलग एग्ज़ाम है, दोनों में काफ़ी चीज़ें अलग है, ये रेलवे के लिए प्रो स्टूडेंट है तो वो एसएससी के लिए प्रो स्टूडेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मिसबिलीफ है। आप मन लगा के प्रिपरेशन करिए और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। देन सब्सक्राइब कर